अब यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 है, अभी हमने पार्ट 2 का पहले जीके वाला सेशन डिस्कस किया। अब हम सेक्शन करेंगे मैथ्स वाला। जो पार्ट 1 था इसका सॉल्यूशन 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने अभी करना है। जो हमारा टेस्ट था उसका सॉल्यूशन करना है। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 10 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, आपके ये चीज़ थी पहले देखना है, एमडीएस से पूछा गया था। इन्होंने बोला 5 पुरुष यानी 5 जो आपके मेल है, 5 मेल किसी काम को 4 दिन में करते हैं। तो आपका M1 आ गया, M1 की वैल्यू कितनी है 5, और 4 दिन में करते हैं तो D1 की वैल्यू कितनी है 4। इन्होंने बोला 10 पुरुष द्वारा उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर इन्होंने अब बोले कि 10 पुरुष, तो ये वैल्यू किसकी आई M2 की, कि 10 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। आपने निकालना क्या था, D2 निकालना था। D2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। एक बार क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूँ। 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, 10 पुरुष द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में दिनों की संख्या होगी, यानी आपने बताना है कि कितने दिन में करेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था जो MDH का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, M1 D1 बराबर है M2 D2। तो M1 की वैल्यू कितनी थी 5 गुणा D1 की वैल्यू कितनी है 4, M2 की वैल्यू कितनी है 10 और D2 की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है सोल्जर, सामने से सामने आपका कटता है तो यहाँ से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, फिर 2 से 4 कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से देख लो D2 की वैल्यू कितनी आई 2 एकम 2 और D2 एकम D2। तो आपके कितने दिन में करेंगे। अगर यहाँ पे 10 मजदूर आए या 10 व्यक्ति आए तो कितने दिन में करेंगे 2 दिन में। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। सबसे पहली बात कि आपने निकालना क्या है, समय निकालना है। निकालना क्या है आपने, समय। और समय का फॉर्मूला क्या होता है, हमने परसों ही चैप्टर किया हुआ है रेलगाड़ी का। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक हमारे पास रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है रेलगाड़ी की 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। अब ये 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी और इसकी चाल कितनी दी है 90 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में कितनी जाती है। और ये क्या दी इसकी चाल। अब क्या बोल रहा है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तब वो 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, मान लो ये आपका प्लेटफॉर्म है और ये कितना लंबा है 230 मीटर। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था कि जब रेलगाड़ी दी हो और एक प्लेटफॉर्म दिया हो तो जो आपकी दूरी है यानी लंबाई है वो दोनों को ऐड करके आएगी। तो यहाँ पे लंबाई कितनी आ रही है कि 120 मीटर लंबी तो है रेलगाड़ी प्लस 230 मीटर लंबा क्या है प्लेटफॉर्म। तो ये क्या निकल के आ जाएगी दूरी, और दूरी कितनी आई, इनको ऐड करोगे 0 5 3, तो कितनी आ रही है दूरी 350 मीटर। अब अगर यहाँ पे आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हो, समय निकालना है, समय क्या था दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 350 मीटर और आपकी चाल कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, यही दिया हुआ है। अब आपकी वैल्यू देख लो 350 मीटर और आपने कन्वर्ट किसको करना है किलोमीटर पर आवर को, और किस में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो किसकी गुणा करते हैं 90 गुणा, जब आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल रहे हो तो गुणा किसकी करते हो 5/18 की गुणा। तो 18 एकम और 18 पंजे 90। फिर आप यहाँ से फिर कैंसिल आउट हो रहा है ऊपर वाली वैल्यू, यहाँ से काटोगे 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 0 की 0। फिर 5 से कट रहा है 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 7 में से 5 गए, वापस कितने बचे 2 और 2 से क्या बना 20। तो 5 का कितने बार
5 चौका 20, तो आपका जो समय आया वो कितना है 14 सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो था ऑप्शन नंबर डी 14 सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? और अपरिमेय संख्या का कंसेप्ट मैंने बताया था कि अपरिमेय कौन सी होती है, जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। एक तो ये था कि इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो आपका Q है डज नॉट इक्वल टू 0, कि जो ये आपका Q है इसका मान क्या नहीं होना चाहिए था, 0 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर अब आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन नंबर जो ए था वो अनरूट क्या दिया हुआ था, 25 दिया हुआ था। तो मैंने बोला कि अगर कोई भी वैल्यू अनरूट के अंदर किसी का परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यू है तो वो अपरिमेय नहीं होती है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, 5। तो ये कौन सी संख्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है। फिर जो आपका बी था ये भी कितना था, अनरूट 16, तो ये भी वैल्यू किसकी थी, 4 की। फिर आपका सी दिया हुआ था, सी क्या था आपका, अनरूट 36/49, तो ये वैल्यू किसकी आ रही थी, 6, और ये किसके आ रहा था, 49, तो ये भी P/Q के फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी अनरूट 3। मैंने आपको शायद इसका तो एग्जाम्पल भी लिखा था अनरूट 3, तो इसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसका राइट आंसर क्या था, अनरूट 3। मैंने आपको बोला है कि अगर कोई भी वैल्यू किसी का परफेक्ट स्क्वायर होती है रूट के अंदर तो वो परिमेय संख्या होती है, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है वो कैसी होती है, अपरिमेय होती है। तो आपने अपरिमेय ही बतानी थी। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? संख्या पद्धति किया हुआ है आपने, तो आपने प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताना था, और सम संख्या का योग क्या था, n+1। सुन लेना, सम संख्या का योग फॉर्मूला क्या था, n+1। तो प्रथम 20 निकालनी थी, तो n की वैल्यू कितनी है, 20। तो अगर n की वैल्यू यहाँ फॉर्मूले में डालते हो तो n आपका 20 ब्रैकेट में 20 + 1, तो ये आ जाएगा 20 × 21। तो 20 × 21 करोगे तो 21 दूनी 42, और आपका 0 की 0, तो इसका राइट आंसर था 420। तो जो प्रथम 20 सम संख्या है उसका योग यानी जोड़ कितना है, 420। घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती है। अब ये 4 घंटियाँ थी, इनका समय दिया था, समय अंतराल 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती है। वे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है, किस समय वो फिर इकट्ठी बजेगी? अब 4 घंटियाँ दी थी, और ये आपने ध्यान रखना है बजी कब थी, वो 12 बजे बजी हुई थी एक साथ। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि दोबारा यानी पुनः कब एक साथ बजेगी, और इसका समय जो अंतराल दिया हुआ था वो क्या है, 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती है। तो जब भी आपका ये क्वेश्चन आएगा, आपको करवाया भी है, क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो 4, 6, 8 और 14 का निकालोगे आप एलसीएम। सबसे पहले 2 से जाएगा, क्योंकि 2 से कट रही है, सम संख्याएं हैं तो 2 से कटती है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। फिर जो 2 से कटती है उसको काटो, जो नहीं कटती उसको नीचे उतारो। ये आ गया समझ? अब 2 से देख लो, 2 एकम 2, 3 नहीं कटता, नीचे उतारा, 2 दूनी 4, 7 नहीं कटता, नीचे उतारा। अगेन 2 से जाएगा, 1, 3 नहीं कटता है, 2 एकम 2, 7 नहीं कटता है। इसके बाद 3 से जाएगा, ये आपको दिख रहा है, इधर से दिख रहा है ना, 3 एकम 3, 1, 7 नहीं कटता है, तो अंत में 7 से जाएगा और ये 7 कट जाएगा, बाकी सेम उतर के आएगा। इतना आ गया समझ? अब आपने इनकी क्या करनी थी, गुणा करनी थी। तो आप देख लो यहाँ से, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिये 24 और 24 गुणा 7, 7 चौके 28 का 8 हासिल, 2 7 दूनी 14 और 2 16। तो ये जो आपके आए थे 168 क्या आए थे, सेकंड आए थे। 168 क्या आए थे, सेकंड आए थे। तो आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो आप ये चीज़ देख लो कि 2 मिनट में कितने सेकंड हुए, 2 मिनट में कितने सेकंड हुए,
120 सेकंड। अब 168 में से ना आप 120 सेकंड लेस कर दो, क्योंकि जो आपका 168 करो, ये 168 आया है, तो 168 में से 120 माइनस करोगे कितना बचता है? 48। अब जो आपके 120 है ये तो बन गए 2 मिनट, और जो वापस बचे वो क्या बचे आपके? 48 सेकंड। तो ये ध्यान रखना, अगर 12 बजे एक साथ बजी हुई थी, कितने बजे बजी हुई थी? 12 बजे, और 2 मिनट आगे यहाँ से, यानी 120 सेकंड के कितने बन गए? 2 मिनट। तो ये कब बजी आपकी? 12:02, और वापस कितने बचे आपके? 48 सेकंड। आया समझिए? इन्होंने बोला 35 का कितने प्रतिशत 14 है, तो 14 कहाँ जाएगा? इक्वल टू से परे। 35 का मतलब क्या आता है? गुणा। कितने प्रतिशत, क्या आपको पता है? नहीं है, तो क्या मानते हैं आप? कितने प्रतिशत 14 है। बात समझ आई? 35 का मतलब गुणा, कितने प्रतिशत पता तो है नहीं, तो कितने को क्या माना हमने? x प्रतिशत कितना है? 14 है। अब आप देख लो 35 गुणा x प्रतिशत आपने हटाया तो बटे क्या किया, और किसके बराबर डाला? 14 के। सामने से सामने कटता है, काट दो। 7 का पहाड़ा कितनों को आता है? सबको आता है। 7 दूनी और 7 पंजे, सामने से सामने कट गया। क्या अब 2 से 5 कटता है? नहीं कटता। क्या ऊपर नीचे कटता है? जी बिल्कुल कटता है। तो 5 एकम और 20 पंजा 100। तो यहाँ पे क्या बचा है? x, और नीचे क्या बचा हुआ है? 20, और यहाँ पे क्या बचा हुआ आपके? कितना बचा? 2 बचा। तो क्या ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है? x एकम x और 20 दूनी 40, तो कितने प्रतिशत है? 40%। कितनों का आंसर आया था? बहुत बढ़िया, जबरदस्त सोल्जर। जिनका नहीं आया था वो अब समझ ले। यदि राम की आय शाम की आय से 20% कम है, तो शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? आदमी कितने हैं? 2। एक हमारे राम जी है और दूसरे कौन है? श्याम जी। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, यदि राम की आय शाम की आय से 20% कम है, किसकी कम? राम की। तो हमें शाम का तो अभी पता नहीं है, जिससे कम है, तो शाम को क्या माना? क्या कल हुआ है ये क्वेश्चन? हुआ है। तो देख लो शाम की आय कितनी है? 100। तो इनसे जी इनकी कम है, और कम कितनी है? 20 है। तो कितनी है इनकी फिर? 80 है। कितनी है इनकी? तो शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बोलो किसकी अधिक? कितनी अधिक है? 20 अधिक है। प्रतिशत क्या बोलता है? जिसकी तुलना की जाए, तो तुलना किसकी की जा रही है अभी? शाम की। किसकी ज्यादा है? शाम की ज्यादा। कितनी ज्यादा है? 20 ज्यादा। किससे ज्यादा? किससे ज्यादा? राम से। तो राम की कितनी है? 80 गुणा 100। क्या मैंने प्रतिशत बताया नहीं है कि जिसकी तुलना की जाए, जिसके साथ की जाए, गुणा किसकी तुलना की जा रही है अभी? शाम की। कि शाम की ज्यादा है। शाम की ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 20 ज्यादा है। ज्यादा किससे है? राम से है। तो राम की कितनी है? 80 गुणा 100। 0 से 0 कटी, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 4 एकम 4 और 25 चौका 100। तो ये कितना है आपका? 25%। ये कितनों का सही था? 11, 13, 14, 16 तथा 21 का औसत क्या होगा? ठीक है सोल्जर, बहुत बढ़िया। कईयों का आंसर आ रहा है। बोलो, आप बोल सकते हो। ठीक है, आप बिल्कुल शांत बैठे हो, अभी आप बोल सकते हो। क्या आया हुआ है आपका? तो आपने किसका निकालना था? 11, 13, 14, 16 तथा 21, इसका औसत निकालना था। तो औसत क्या बोलता है? औसत है संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो संख्याओं का योग करोगे 11 + 13 + 14 + 16 + 21, और कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। संख्याएं कितनी है? 5। इन सबको ऐड करो, कितना आया? 75 आया। इन सबको ऐड करोगे कितना आया? और संख्याएं कितनी है? 5। तो 5 एकम 5, 5 एकम 7 में से 5 गए, कितने बचे? 2 से क्या बना?
और 5 पंजा 25 यानी 15 पंजे कितना आता है। तो राइट आंसर कितना आया कि एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा स्कूल से विद्यालय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तथा पुनः सीधे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर वापस आया। बताए विद्यार्थी की औसत चाल क्या है, ये बतानी थी। बोलो औसत चाल का फॉर्मूला क्या है। वेरी गुड। औसत चाल का फॉर्मूला क्या है 2ab और a + b। अब a क्या है जिस इससे जा रहा है और b क्या है जिस इससे वापस आ रहा है। तो बोलो किस इससे जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, a कितना है 12 और वापस किससे आ रहा है 10 की स्पीड से आ रहा है। तो ये क्या है आपका b। तो फॉर्मूले में पुट करो 2 गुणा a की वैल्यू कितनी 12, b की वैल्यू कितनी 10, नीचे आपका a + b यानी 12 + 10। इतना आ गया समझ। अब आप यहाँ पे देख लो 2 गुणा 12 गुणा 10 और इनको ऐड करोगे 12 और 10 कितने हुए 22। तो 2 एकम 2 और 11 दूनी 22। ऊपर बना आपका 12 दाएं 120 और नीचे कितना है 11। आ जाओ अंदर। कहाँ थे ITI टेस्ट, इनके लिए टेस्ट दे दो, पड़ा हुआ टेस्ट, अंदर जाओ। तो आपका यहाँ पे क्या आया था 120/11। तो अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इसके लिए 120 के लिए 11 का भाग देते हो। 11 एकम 11, 12 में से 11 गए कितना बचा 1 और यहाँ से नीचे क्या उतरी 0। तो पॉइंट में तो ले नहीं जाना। तो 11 का पहाड़ा गया कितने बार, बोलो कितने बार गया 10 बार, यानी 11 दाएं 110 कितने बार गया 10 बार। 11 दाएं 110 और शेष कितना बचा 10। तो इसका राइट आंसर क्या था 10 सही 10/11। 10 सही 10/11। विजय ने एक किताब 50 रुपए की खरीदी और 55 रुपए में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब आज देखो 50 रुपए की खरीदी थी तो ये क्या है उसका कॉस्ट प्राइस, 55 रुपए में बेच दी ये क्या है सेलिंग प्राइस। तो देखो 50 रुपए की खरीदी 55 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ जी, क्या हुआ 5 का लाभ। और लाभ प्रतिशत क्या होता है आपके, लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ कितने का हो रहा है 5 का। लाभ प्रतिशत क्या आता है लाभ गुणा 100, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। मैंने बोला था लाभ हो चाहे हानि किसके ऊपर क्रय मूल्य के ऊपर। तो क्रय मूल्य कितना है 50। अब यहाँ से देख लो 0 से तो 0 कटी और 5 से 5 कटा तो बचा क्या आपका 10%। लोग तो लाभ प्रतिशत कितना है 10। सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपये में खरीद कर 15% की हानि पर बेच दी, तो गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या था। डॉक्टर साहब आप अगर विक्रय मूल्य का फॉर्मूला एक बार बताएंगे, विक्रय मूल्य क्या आता है, किया नहीं आपने, चलो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला था देख लो, क्रय मूल्य गुणा अगर 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। बोलो क्रय मूल्य कितना है, सुधा ने 500 रुपये की खरीदी तो क्रय मूल्य कितना है 500। आपने SP निकालना है यानी सेलिंग प्राइस निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना है 500 गुणा कितने का लाभ हो रहा है, लाभ नहीं हानि हो रही है इसमें क्या हो रही है आपकी हानि हो रही है। क्वेश्चन पढ़ लो, इसमें हानि हो रही है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो 100 माइनस हानि कितने की हो रही है 15% की बटे 100। तो आपका विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा 500 गुणा 100 में 15 की हानि हो रही है, कितना बचा 85 यानी 85 बचा आपका, और बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब 2 0 से 2 0 कैंसल आउट होगी तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो आ गया 85 गुणा 5, 5 5 25 का 5 हासिल 2 और 8 5 40 और 2 कितने हुए 42, तो 425 रुपये। 425 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रय मूल्य ऐसे निकालना है आपने। मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है,
1/3 से कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बोला था कि जैसे आपका 1/3 है, इसका अर्थ क्या होता है, अनुपात भी होता है। इसका मतलब दूसरा क्या होता है, अनुपात भी होता है, भाग भी होता है। ये 1/3 है तो इसका मतलब क्या है, 1:3 है। तो इन्होंने बोला कि मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है। तो एक हमारे मोहन जी है और इनके साथ इनके पिताजी है, ठीक है। तो एक मोहन एक पिता। अब इन्होंने बोला कि मोहन अपने पिता की उम्र का 1/3 है। तो 1 कौन है, मोहन, और 3 कौन है, पहला अनुपात x लगा दे। अब क्या बोला इन्होंने कि दोनों की उम्र का योग कितना है, 60 वर्ष है। योग कितना है इसका, 60 वर्ष। तो मैंने क्या बोला था आपको, जब योग दिया हो तो अनुपातों को जोड़ना है। तो अनुपात जुड़ा, 1x और 3x किसके बराबर, 60 के बराबर। तो 1x और 3x कितने हुए, और इसकी वैल्यू किसके बराबर। ये बोल रहा है इनका योग 60 है और हम बोल रहे हैं कि 4, यहाँ पे इनका योग कितना है, 4 है। तो देखो 4 एकम 4 एकम कितने बचे, 2 से बना 20 और 4 पंजे क्या, 15 चौके 60 होता है। x कितना आया, तो आपने बतानी किसकी एज है, लास्ट में देख लो। इन्होंने बोला कि मोहन की उम्र बताए, किसकी उम्र बतानी है, मोहन की। तो मोहन का अनुपात है 1x, यानी आपका 1 गुणा x। तो आपका 1 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 15। तो 15 एकम, तो कितने वर्ष के है जी, 15 वर्ष के। कौन, मोहन। और इनकी आपने बतानी थी। 6:3 समानुपात x/4। तो x का मान ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन था, 6:3 समानुपात x/4, ये था। अब मैंने इसमें बोला था अगर फॉर्मूला नहीं पता तो नज़दीक से नज़दीक की गुणा करो और दूर से, तो नज़दीक से नज़दीक की गुणा और दूर से दूर की गुणा। वरना मैंने ये भी बोला था, ये a मानो, ये b मानो, ये c मानो, ये d मानो। तो आपका b गुणा c बराबर है a गुणा d। तो b गुणा c वही नज़दीक से नज़दीक की गुणा। तो आपका 3 गुणा x, और यहाँ पे a कितना है, 6, और d कितना है, 4। 3 एकम 3 दूना 6, तो x एकम x और 4 दूनी 8। x का मान कितना आया, बोला था नज़दीक से नज़दीक की गुणा, दूर से दूर की गुणा। तो बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आर्मी वालों का फेवरेट है, बहुत बार डलता है। जामिल खेती के लिए 10,000 बैंक से लोन लेता है। बैंक की वार्षिक ब्याज दर 6% है। यदि जामिल 9 महीने में ही लोन चुकाना चाहता है तो बैंक उसे कितना ब्याज लेगा, ये बताना था आपने। कर ले क्वेश्चन शुरू। अब ये इन्होंने खेती के लिए कितने रुपए लिए थे, 10,000 रुपये। तो ये क्या आपका मूलधन, ये क्या आपका मूलधन है, ये आपका प्रिंसिपल है। अब क्या हुआ, बैंक की वार्षिक ब्याज की दर 6% है, और जो आपका प्रतिशत में होता है ये भी मैंने बताया। तो वो क्या होती है, प्रतिशत में हमेशा दर दी होती है। अब समय भी दिया है, कितना दिया है, 9 महीने। मैंने आपको बोला महीने, दिन और साल किसको दर्शाता है, समय को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, समय को। तो आपने क्या निकालना है, कितने रुपए चुकाएगा, यानी आपने साधारण ब्याज बताना है। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आता है, देखो आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, समय बटा 100। मूलधन कितना है, सामने सब कुछ दिया है, 10,000 है, दर 6% की है, समय कितना है 9 महीने, बटे में क्या आया 100। अब जब मैंने आपको बोला कि अगर दिन दियोगे बटे में किसकी गुणा करोगे, 365 की। अगर महीने दिए, इधर तो महीने दिए है, तो बटे में किसकी गुणा करोगे, 12 की। किसकी गुणा करोगे, 12 की, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। अगर दिन दिए होते तो बटे में किसकी गुणा करते, 365 की, क्योंकि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो ये कंसेप्ट ध्यान देना। अगर आपका गलत हुआ होगा ना जिनका, उन्होंने बटे में 12 नहीं डाला होगा,
अगर साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाया है तो बटे में 12 नहीं डाला होगा। ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपके महीने दिए हैं तो एक महीने में वर्ष है उसमें कितने महीने होते हैं 12, तो आपने बटे में किसकी गुणा करनी है 12 की। और अगर दिन दिए हो तो बटे में किसकी गुणा करनी है 365 की, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ये बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख लो 2 0 से 2 0 आउट होगी, कैंसल आउट होगी, 2 0 से 2 0, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 50 दूनी 100, तो आपका बचा क्या 50 गुणा 9 यानी 9 पंजे 45, तो यह है आपका 450 रुपये। कितना है आपका 450 रुपये। 18,000 पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपने CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला देख लो। यहाँ से आपका पहले मिश्र धन निकलता है। जो आपके मिश्र धन का फॉर्मूला होता है वो क्या है, मूलधन गुणा 100 प्लस R बटा 100, और इसको इतने बार करना है जितने वर्ष दिया हो, तब तक ले जाना है इसको, ठीक है। इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मूलधन क्या है, जो पहला 18,000 है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ से अमाउंट निकलेगा आपका यानी मिश्र धन निकलेगा। मूलधन कितना है 18,000 रुपये। कितना है 100 प्लस R। अब दर 20 में दी है, कितनी दर दी है 10%, तो 100 में 10 जुड़े कितना हुआ 110 बटा 100। और ऐसा कितने बार करूं, कितने वर्ष दिए हैं, जितने वर्ष दिए 3 वर्ष। एक वर्ष का आ गया, दूसरे वर्ष का निकालना है तो 110 बटा 100 और तीसरे वर्ष का निकालना है 110 बटा 100। सुन लेना, चक्रवृद्धि ब्याज इस तरीके से भी निकलता है। आपने क्या करना है, बहुत सिंपल है इस तरीके से निकालना कि आप ऐसा करोगे, मिश्र धन का फॉर्मूला लगाओगे। मिश्र धन क्या आता है, मूलधन गुणा 100 प्लस R बटे 100, और यहाँ पे T होता है इसकी पावर T, यानी जितने वर्ष दिए हो उतनी बार गुणा करना है। सिंपल भाषा में मूलधन लिखना है, जितने वर्ष दिए हो बस दर इसमें जोड़कर उतने वर्ष करना है। 3 वर्ष दिया है तो 100 में 10% की दर से वृद्धि हुई तो 110 बटा 100, ये 1 वर्ष का आया। ऐसा हमने कितने बार करना है, 3 वर्ष के लिए करना है, तो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। इतना हो गया, समझ आ गया क्या करना था इसमें। तो अब आपकी देख लो 1 2 3 4 5 6, कितनी जीरो थी 6 जीरो। नीचे से आपकी हर वाली 3 जीरो, ऊपर आपकी 3 जीरो का, ये आपकी 6 जीरो है, ऊपर भी 6 जीरो कट जाएगी। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो। अब बचा, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, नीचे 1 बचा है और नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती, तो ऊपर क्या बचा 18 गुणा 11। कितने बार बचा है 3 बार, यानी 11 का क्यूब कितना होता है 13 31। मैंने आपको ये डायरेक्ट लिखा हुआ है जब मैंने क्यूब करवाया आपसे। जो आपके 11 है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। अगर जिसको पता नहीं लग रहा है वो 11 गुणा 11 करे तो 11 गुणा 11 121 होता है, और 121 गुणा 11 कितना होता है 13 31। तो इनको गुणा करो, 13 31 गुणा 18, 13 31 गुणा 18 करो, कितना आ रहा है 13 31 गुणा 18 करोगे, यहाँ देख लो 8 एकम 8 8 तिये 24 हासिल 2, 8 तिये 24 और 2 26 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10। फिर 1 से करोगे तो 13 31 ही आना है। कितना आना है 13 31 ही आना है। तो ये कितना है 8 4 और 1 5 6 और 3 9, यहाँ से 3 यहाँ से 2। तो आपका जो मिश्रधन निकल के आया वो 23,958। ये क्या है आपका मिश्रधन। तो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलती है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी आपका मिश्रधन माइनस मूलधन। तो देखो जो तो आपका मिश्रधन है वो कितना है 23,958, और आपका मूलधन कितना है 18,000। तो इसको क्या करो माइनस, कितना आएगा 8 5 9, और यहाँ से यहाँ सिलाई 13 में से 8 गए 5। तो आपका आंसर क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आपका 5,958, 5,958। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, 144, तो 144 पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका है? 12 का। वेरी गुड। फिर आपका 625, 625 किसका है? 25 का। फिर 64 दिया हुआ था, किसका है? और डी ऑप्शन था 150, तो 150 किसी का भी वर्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या था? 150, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 12 और 45 का महत्तम समावर्त्य क्या है? यानी आपने क्या बताना है? 12 और 45 का HCF बताना है। तो मैंने आपको HCF में क्या बोला हुआ था कि आपने सेम LCM के तरीके से करना है, जैसे आपका 12 और 45। बस यहाँ पे वो संख्या रखनी है जिससे दोनों एक साथ कटे, इतना फर्क है। निकालना LCM के तरीके से है, लेकिन यहाँ पे आपने वो संख्या रखनी है जिससे दोनों एक साथ कटे। LCM में क्या करते थे? जिससे कटता है काटो, जो नहीं कटता वो नीचे उतारो। इसमें क्या करना है? वो संख्या पहले ही रखनी है जिससे, तो क्या 2 से कट रही है? नहीं कट रही है। 3 से कट रही है? बिल्कुल 3 से कट रही है। 3 चौके, और यहाँ पे 3 एकम 3, फिर आपका 1 बचा, 15 बना, 3 पंजे 15। क्या आगे कोई ऐसी संख्या जो इन दोनों को साथ काटे? तो आगे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। तो HCF कितना आया? HCF कितना है इसका? 3। 3 ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, जो 12 और 45 को एक साथ काटती है। ठीक है सोल्जर। 12, 15, 20, 30, 40 का LCM ज्ञात करे। सुन लेना, 12, 15, 20, 30 और 40 का LCM ज्ञात करे। तो आपने LCM निकालना था। LCM विधि आपको आती है 12, 15, 20, 30 और 40। तो इसमें LCM में क्या है? जो कटता है उसको काटो, जो नहीं कटता वो नीचे उतारो। तो 2 से किया, 2 छिके 15, नहीं कटता है, 10 दूना 15 दूनी और 20 दूनी। अब आगे देख लो, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 15 नहीं कटता है, 5 दूनी 15 नहीं कटता है, 10 दूना, फिर 2 से जाएगा, 3, 15, 5, 15 नहीं कटता है और 5 दूनी। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3 पंजे, 5 नहीं कटता है, 3 पंजे और 5 नीचे उतरा। अंत में किससे जाएगा? 5 से। ठीक है सोल्जर, इतना समझ आया? 2 दूनी 4 दूनी 8 तिये 24 पंजे 120, 24 पंजे 5 चौका 20, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो आपका 120 क्या आया? LCM। एक क्वेश्चन सुन लो। 12 आदमी या 18 औरतें एक काम को 7 दिन में करते हैं। 4 आदमी 8 औरतें इकट्ठा उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो जो इसका आपके फॉर्मूला है, D2 बराबर है D1 गुणा A1 B1 बटे में आपका A2 B1 प्लस B2 A1, ये फॉर्मूला था। अब सामने वाला आपका A पुरुष की वैल्यू A, तो आपका जो 12 है ये A1 है, फिर आपका 18 क्या है? B1 है, और 7 क्या है? D1। ये बात देख लेना स्टार्टिंग में ही, A1 B1 D1। फिर उसके बाद A2 कितना है? A2 कितना है? 4। B2 की वैल्यू कितनी है? B2 की वैल्यू 8 और D2 की वैल्यू आपने निकालनी है। D2 की वैल्यू आपने निकालनी है। अब यहाँ पे देख लो, D2 की वैल्यू कितनी आई? D1 कितना है? 7। D1 कितना है? A1 कितना है? 12 गुणा B1 कितना है? B1 कितना आया? 18। अब उसके बाद देख लो, A2 है, A2 कितना है? 4 गुणा B1 कितना है? 18 प्लस B2 कितना है? 8 गुणा A1 कितना है? 12। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब D2 की वैल्यू कितनी है? 7 गुणा 12 गुणा 18, 18 चौके 72 प्लस 12 अठे 96। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे D2 की वैल्यू देखो, 7 गुणा 12 गुणा 18, इनको ऐड करो, कितना आ रहा है? 168। 2 से काटना 2 से काटो, 7 से काटना 7 से काटो, जिससे आपका मन करता है तो 2 से काटो। 2 अठे और 2 चौके 8। 2 से काटा, यहाँ कितना आया? 9। यहाँ कितना आया? 12 सत्ते कितना आता है?
12 सत्ते कितना आता है 84। तो मैं 84 से 84 काट दूं, बचा क्या 9। नहीं आया समझ? क्योंकि देखो अगर यहाँ से काटूंगा तो 12 गुणा 7, 12 सत्ते कितना बनता है 84। तो 84 से 84 काट दिया, D2 कितना आया 9। D2 कितना आया 9। लास्ट क्वेश्चन हमारा, यदि माध्य बराबर है 7 और माध्यिका बराबर है 9 तो बहुलक ज्ञात करे। आपको रिलेशन बताया था कि बहुलक बराबर है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये फॉर्मूला था, बहुलक बराबर है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। यहाँ से आपका मोड निकल के आना था, बहुलक 3 माध्यक माध्य कितना है 9 और 2 माध्य कितना है 7। 9 3 कितना हुआ 27 माइनस 7 दूनी 14। तो इसमें से 27 में से 14 लेस करो, कितना बचा 13। तो बहुलक कितना है मोड कितना है 13। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन था हमारे टेस्ट का, और उम्मीद यही है कि आपको समझ आया हो।